जय श्री कृष्ण भक्तों। आज होली का पर्व है। आज सायंकाल होली का दहन होगा और कल रंगों के माध्यम से हम इस पर्व को मनाएंगे। होली का पर्व जो है, जहां एक और सामाजिक एवं धार्मिक त्योहार है, वहीं यह रंगों का भी त्योहार है। आबाल वृद्ध, नर नारी सभी इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। यह एक देशव्यापी त्योहार है, अर्थात किसी प्रांत तक सीमित न रह करके पूरे देश में व्यापक रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। और न केवल एक जाति या एक वर्ण का, अपितु समस्त जातियों समस्त वर्णों का ये त्योहार है। इस पर्व पर लकड़ियों तथा कंडों आदि का ढेर लगाकर होली का पूजन किया जाता है। फिर उसमें आग लगाई जाती है। पूजन के समय निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाता है। असिक्पा वैसंत्रस्तैहि कृता तुम होली बालिशैहि अतस्त्वाम पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। अर्थात मैं तुम्हारा पूजन कर रहा हूं या कर रही हूं, तुम कल्याणकारी बनो, खास करके प्राणियों के लिए। इस पर्व में जो है, इस पर्व को नवान्यष्टि पर्व भी कहा गया है। अर्थात नई फसल पककर के जब तैयार होती है तो उसको एक तरह से उस नई फसल के माध्यम से यज्ञ में उसकी आहुति दी जाती है और उसका जो है प्रसाद लेने की भी परंपरा है। और वो जो अन्न है, जिस अन्न की आहुति दी जाती है, उस आहुति को होला कहते हैं। और इसी का नाम, इसी की वजह से इसका नाम होलिकोत्सव रखा गया। होलिकोत्सव मनाने के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। यहाँ कुछ प्रमुख मतों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला मत यह है कि ऐसी मान्यता है कि इस पर्व का संबंध काम दहन से है। भगवान शंकर ने अपनी क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था, तभी से इस त्योहार का प्रचलन हुआ। दूसरा पक्ष है, दूसरी मान्यता यह है कि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत 8 दिन होलाष्टक मनाया जाता है। भारत के कई प्रदेशों में होलाष्टक शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काटकर उसमें रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांधते हैं। इस शाखा को जमीन में गाड़ दिया जाता है। सभी लोग इसके नीचे होली को उत्सव मनाते हैं। तीसरा जो तथ्य है वो यह है कि यह त्योहार हिरण्यकशिपु की बहन की स्मृति में, जिसका नाम होलिका था, मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका वरदान के प्रभाव से नित्य प्रति अग्नि स्नान किया करती थी और अग्नि से उसको वरदान था कि उसका बाल विवाह का नहीं होगा। तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से ये कहा कि तुम अपने भतीजे अर्थात मेरे पुत्र प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के अग्नि में बैठ जाओ। अब उसने समझा था कि प्रहलाद को गोदी में लेकर के अग्नि में बैठूंगी, प्रवेश कर जाऊंगी, तो मेरा तो बाल बांका होगा नहीं, किंतु प्रहलाद का अनिष्ट हो जाएगा। किंतु भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसा चमत्कार हुआ कि प्रहलाद का तो बाल विवाह का नहीं हुआ और होली का जल करके समाप्त हो गए। तभी से
बुराई की प्रतीक जो होलिका थी उसके जल जाने पर उसकी स्मृति में हम प्रतिवर्ष होलिका दहन करते हैं, यानी बुराई का दहन करते हैं। जिस तरह रावण दहन के माध्यम से बुराई के प्रतीक रावण का दहन हम प्रतिवर्ष करते हैं, उसी तरह होलिका दहन के पीछे भी यही कारण है कि बुराई के प्रतीक थी और उसका हम दहन करते हैं। चौथा जो पक्ष है वो ये है कि इस दिन आम्र मंजरी तथा चंदन को मिलाकर खाने का बड़ा महात्म्य है। अब आम के वृक्ष में हम देखते हैं छोटी छोटी मंजरियां और उसके बाद छोटे छोटे दाने लगने आरंभ हो जाते हैं। कहते हैं जो लोग फाल्गुन पूर्णिमा का दिन एकाग्र चित्त से हिंडोलों में झूलते हैं, श्री गोविंद पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। पांचवा पक्ष बताया, भविष्य पुराण में कहा गया है, एक बार नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, फाल्गुन की पूर्णिमा का दिन सब लोगों को अभयदान देना चाहिए, जिससे संपूर्ण प्रजा उल्लास पूर्वक हंसे। बालक गांव के बाहर से लकड़ी कंडे लाकर ढेर लगाएं, होलिका का पूर्ण सामग्री सहित विधिवत पूजन करें, होलिका दहन करें। ऐसा करने से सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। होली एक आनंदोल्लास का पर्व है, अर्थात आनंद का एक तरह से विषय है। इसमें जहां एक और उत्साह उमंग की लहरें हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ बुराइयां भी आ गई हैं। कुछ लोग इस अवसर पर अबीर गुलाल के स्थान पर कीचड़, गोबर, मिट्टी आदि भी फेंकते हैं। ऐसा करने से मित्रता के स्थान पर शत्रुता का जन्म होता है। अश्लील एवं गंदे हंसी मजाक एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। अतः इन सब का त्याग करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। होली सम्मिलन मित्रता एवं एकता का पर्व है। इस दिन द्वेष भाव भूल कर मित्रता एवं एकता का परिचय देना चाहिए। एकता, सद्भावना एवं सोल्लास का परिचय देना चाहिए। यही इस पर्व का मूल उद्देश्य एवं संदेश है। भक्तों, जैसा कि मैंने आपसे एक बार निवेदन कर दिया, हम सब उल्लासपूर्वक होली मनाएं और जो एक सुंदर परंपरा है उसका हम पालन करें। विकृतियां जन्म लेती हैं इस दिन। हम देखते हैं कि गुलाल अबीर के स्थान पर तमाम तरह के केमिकल, अब बहुत से लोगों को तो हम देखते हैं कि जो मोबिल ऑयल होता है वो भी ले जाकर के किसी के गाल में, किसी के बदन में इसका लेप कर देना, जिससे कि तमाम प्रकार की बीमारियों का खतरा उपस्थित हो जाता है। इसलिए विकृत भाव का त्याग करके सात्विकता पूर्वक इस पर्व को अगर हम मनाते हैं तो हम सही मायने में भारतीय जो संस्कृति है, जो तमाम तरह के तीजों, त्योहारों और पर्वों से समन्वित है, युक्त है, उसका हम आदर कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए आप सब लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ साथ एक बार पुनः निवेदन, बड़े उल्लास और सात्विक भाव से मनाइए। जय श्री कृष्ण।